सुप्रभात बच्चों। कल हमने आपके पाठ 9 कबीर की साखियों के शॉर्ट प्रश्न उत्तर किए। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इसका मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ और उसमें मैंने आपके सारे प्रश्नों को टिक किया हुआ है। पहला प्रश्न आपका है, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर कहना चाहते हैं कि महत्व केवल मुख्य वस्तु का ही होता है। जैसे जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम उसकी तेज़ धार को देखकर ही उसका मोल भाव करते हैं, ना कि उसकी म्यान को देखकर जिसमें उसको रखा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे साधु संतों के ज्ञान का महत्व होता है, उनकी जाति का कोई महत्व नहीं होता है। अब इसका प्रश्न 2 है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर ने कहना चाहा है कि हमारा मन भक्ति के समय अगर चारों दिशाओं में घूमता रहता है तो यह ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। ईश्वर की भक्ति करते समय हमारे मन का एकाग्रचित होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3, कबीर दास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि जिस घास को हम अपने पैरों तले रोनते हैं उसे हमें कभी भी कमज़ोर या निर्मल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका अगर छोटा सा तिनका भी उड़कर हमारी आँख में पड़ जाता है तो वह हमें बहुत अधिक कष्ट देता है। इस घास के द्वारा कबीर जी समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस समाज में रहने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति को भी हमें कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह शक्ति प्राप्त कर ले तो हमें बहुत अधिक गहरा आघात पहुंचा सकता है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। इस लाइन का मतलब है कि मनुष्य का जो अपना बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसके अंदर ही ऐसे चीज़ें, उसके बिहेवियर में ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वह दूसरों को अपना विरोधी बना लेता है, दूसरों को अपने अगेंस्ट कर लेता है। तो यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है, ये इस तरह की व्याख्या जो है वो किन पंक्तियों से हमें मिलती हैं। तो इसका उत्तर है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अब इसके बाद आपके एक क्वेश्चन हमने और करना है जिसको मैंने टिक कर रखा है, कबीर के दोहों को हम साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। अब इसका उत्तर है कि कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब बिल्कुल जो हमारे सामने होता है। अर्थात कबीर दास जी ने समाज में, अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ भी देखा, उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से उन्हीं चीज़ों को व्यक्त किया, प्रकट किया। वे समाज में फैली हुई बुराइयों, सामाजिक और धार्मिक बुराइयों और कुरीतियों, अब जाति पाति के भेदभाव और बाह्य आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने दोहों में कबीर दास जी ने यह सीख दी है कि हमें साधु के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, उसके जाति को नहीं देखना चाहिए, और अगर कोई हमें बुरा भला कहता है या हमें कोई अपशब्द कहता है अपने मुंह से, तो हमें उसका उत्तर जो है वो मौन रहकर देना चाहिए, ताकि उस अपशब्दों की संख्या जो है वो समाज में ना बढ़ सके। और ईश्वर की प्राप्ति हेतु हमें अपने मन को एकाग्रचित करना चाहिए, तभी इस ईश्वर की हम सच्ची भक्ति कर सकते हैं। किसी को भी निर्बल नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि हमें अपने स्वभाव को निर्मल और शांत बनाना चाहिए। किसी को भी निर्मल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर छोटा व्यक्ति है जिसकी हम अवहेलना करने हैं, वही व्यक्ति हमारा कभी भी नुकसान भी कर सकता है। और हमें अपने स्वभाव को निर्मल और शांत बनाना चाहिए, ताकि इस जग में हमारा कोई भी बैरी या शत्रु ना हो और सब हमारे से स्नेह करें। तो ये थी हमारी आज की प्रश्न उत्तर।